सभी जीवों की कुछ न कुछ कमजोरियां होती है। सभी के दिल में किसी न किसी बातों का डर हमेशा ही होता है। चाहे सामने वाला जीव कितना भी विशाल हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक बार किसी तरह यदि हमें उसकी कमजोरी, उसका डर का पता चल जाए, तब कोई भी उसे पल भर में तोड़ सकता है। पर सबसे मुश्किल काम है दूसरों के डर को जान पाना। और इसी डर में महारत हासिल है हेल फायर को कंट्रोल करने वाले एक डीमन घोस्ट राइडर की। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो घोस्ट राइडर के सामने आकर झुक ही जाता है। पर क्या सैकड़ों फीट विशाल मॉन्स्टर के सामने ये थ्योरी काम आ पाती है? क्या न्यूक्लियर बीम छोड़ने वाले मॉन्स्टर किंग को कंट्रोल कर पाना एक आग वाले खोपड़ी डीमन के बस का है? क्या घोस्ट राइडर हरा पाएगा गॉडजिला को? वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें घोस्ट राइडर की, तो एक सामान्य सा स्टंटमैन जोनी ब्लेज स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस के वादों में बंधकर एक मौत का सौदागर बनता है। मेफिस्टो से डील करने के पश्चात न जाने इसमें कई ऐसी शक्तियां आ जाती है जिसके लिमिट का खुद जॉनी ब्लेज को भी पता नहीं होता। पर अपने हेल फायर की सहायता से ये वैसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हो। इसके अलावा जब भी ये बुरे लोगों को सजा देने के लिए घोस्ट राइडर में तब्दील होता है, तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना तथा स्पीड एक अनोखे लेवल पर चली जाती है। पर इसकी पेन एंड स्टेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि किसी पर पड़ती है, तब वो एक ऐसे असहनीय दर्द से गुजरता है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे को दिया हो। वही बात करें गॉडजिला की, तो पर्मियन पीरियड का एक प्रागैतिहासिक जीव अंतरिक्ष से आने वाली तबाही से बचने के लिए समंदर के भीतर जाकर छिप जाता है। लेकिन जब परमाणु बम की रेडिएशन इस प्री हिस्ट्रिक जीव के कोशिकाओं में प्रवेश करती है, तब इसमें एक अजीब प्रकार की म्यूटेशन होती है और उसी म्यूटेशन से जन्म होता है एक विशालकाय, ताकतवर तथा कभी ना हार मानने वाला मॉन्स्टर गॉडजिला की। लेकिन बैटल में जीतने के लिए सिर्फ विशाल होना मायने नहीं रखता। इसलिए बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो घोस्ट राइडर की पहली एबिलिटी है हेल फायर मैनिपुलेशन, यानी ये पूरी तरीके से हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह से उस आग को अपने अनुसार इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे कि विशाल आकार वाले न्यूक्लियर धमाके को उत्पन्न कर सकता है, नर्क की आग को आग की तूफानों में तब्दील कर सकता है, उस अग्नि का अपने इच्छा अनुसार हथियार भी बना सकता है जो कि आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो, और तो और ये अपने आसपास की किसी भी चीजों को नर्क की ज्वाला का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस किसी भी होस्ट का जब चयन करती है तो वो उसे इतनी ताकत से भर देती है जिसका सामना कर पाना ताकतवर मनुष्यों तो क्या, बाहरी कोई भी मॉन्स्टर इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट यही नहीं रुकती, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करती है। इसलिए इसके स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं होती, इसके स्ट्रेंथ को मापा नहीं जा सकता। और बस स्ट्रेंथ ही क्यों, इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी उसके होस्ट पर निर्भर करती है। यूं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं, लेकिन किसी तरह इसे मारकर गिरा भी दिया जाए तब भी कुछ सेकंड के पश्चात इसे पुनः होश आ जाता है एवं ये पुनः जी उठता है। इसलिए एक अमर जीव की ड्यूरेबिलिटी की बात करना ही बेकार है। वहीं कॉमिक्स के अनुसार देखा जाए तो इसके पास साइज शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, और जिस प्रकार इसकी आकार बढ़ती है, इसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ती जाती है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर के पास कुछ कमाल की अनोखी शक्तियां हैं, जिनमें शामिल है सिन परसेप्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद किसी भी जीवों के पाप को सेंस कर सकता है। यहाँ तक कि मीलों दूर मौजूद पापियों के पाप को सूंघकर वो उस तक आसानी से पहुंच सकता है। रेजिंग द डेड, यानी वो डेड सोल्स को दोबारा से उसके शरीर में डालकर जीवित कर सकता है। हालांकि मृत हो चुके इंसानों में सोचने की क्षमता नहीं होती, पर घोस्ट राइडर के इशारों पर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात घोस्ट राइडर एक ऐसी मृत लोगों की सेना खड़ी कर सकता है जिसको मरने का भय ना हो। ये थॉर की तरह मौसम को भी अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है और बड़े बड़े बिजलियों को अपने मर्जी से कंट्रोल करके किसी पर भी स्ट्राइक करवा सकता है। थंडरस्टॉर्म को अपना हथियार बना सकता है। पर जो इसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है वो है इसकी पेन एंड स्टेयर, जिसमें घोस्ट राइडर किसी भी पापी इंसान की आंखों को देखकर उसकी आत्मा को पूरी तरह से जलाकर मार देता है।
या फिर उसकी आत्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, लेकिन ये एबिलिटी अंधों पर काम नहीं आती। अब बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जब भी बात गॉडजिला की होती है तो सबसे पहले इसकी एटॉमिक ब्रीथ की बात करते हैं, और इसके न्यूक्लियर बीम की बात हो भी क्यों ना, क्योंकि ये गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक जो है। गॉडजिला के जब डोर्सल स्पाइन्स चमकना शुरू हो जाते हैं तब गॉडजिला अपने मुंह से एक चमकती नीली रोशनी छोड़ता है, जिसमें अत्यधिक ऊष्मा के साथ अच्छी खासी मात्रा में रेडिएशन भी सम्मिलित होती है। पर यह रंग तब बदल जाता है जब गॉडजिला अपने बीम के इंटेंसिटी को घटाते या बढ़ाते रहता है, पर ज्यादातर वक्त इसके मुंह से निकलने वाले बीम का रंग नियॉन ब्लू लाइट का होता है। गॉडजिला को जब भी जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या लाइफ फॉर्म एनर्जी मिलती है तब इसके बीम का पावर अलग ही स्तर पर चला जाता है, यहाँ तक कि पूरी तरह से चार्ज हो जाने पर इसमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं तथा इसकी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी ये फुल चार्ज हो जाते हैं तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बर्निंग गॉडजिला में हो जाता है, और उस दौरान इसके शरीर के हर एक सेल से ऊष्मा का भंडार निकलना शुरू हो जाता है, और ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास का वातावरण भी जल उठता है एवं इमारतें तथा स्टील पिघलने लगते हैं। उस दौरान तो इसकी बीम तो पावरफुल होती ही है, पर ये अपने शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा का भी उत्पादन करता है, जिसे न्यूक्लियर पल्स कहा जाता है। न्यूक्लियर पल्स इतना ताकतवर होता है जिसे कोई एब्जॉर्ब कर पाना तो दूर, इतने अमाउंट में निकले रेडिएशन को कोई झेल तक नहीं पाता। इसके अलावा गॉडजिला की हीलिंग फैक्टर भी कमाल की पाई जाती है, क्योंकि ये काफी जल्दी घातक चोट को भी हील कर देता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये महासागरों के काफी गहराइयों में रहता है, जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बड़ी से बड़ी इमारतें भी वहां ढह जाए, पर गॉडजिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवों द्वारा बनाए गए किसी भी हथियारों या मॉन्स्टर्स के कई हमले इस पर बेकार हो जाते हैं। 394 फीट विशाल ये काइजू इतना शक्तिशाली होता है कि पल भर में ये कई इमारतों को तोड़ सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये अपने से भी ताकतवर काइजू को हरा सकता है, और अगर ये किसी पर चढ़ जाए तो इसकी लगभग लाख टन भार किसी की भी चटनी बना सकती है। बैटल के दौरान ये अपने विशाल पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, जिसके प्रभाव से एक हाथी भी कई फुट दूर जाकर गिरे। यहाँ तक कि म्यूटो इसकी टेल स्वाइप को सरवाइव नहीं कर पाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी नुकीली दांत, नाखून तथा पावरफुल बाइट से शायद ही कोई जीव बच पाए। इसके अलावा ये काफी अक्लमंद काइजू है, इसलिए ये किसी भी बैटल को बड़ी ही प्लानिंग के साथ लड़ता है। अपने दुश्मन के कमजोरियों को पहचान कर उसका खात्मा कर सकता है। इसलिए बैटल के कंक्लूजन पर आए तो फिजिकली भले ही गॉडजिला काफी विशाल है, पर घोस्ट राइडर भी खुद को गॉडजिला जितना विशाल कर सकता है। गॉडजिला के बीम काफी गर्म है, पर हेल फायर की गर्मी का भी कोई जवाब नहीं। पर एक और जहां घोस्ट राइडर इमोर्टल है, वहीं गॉडजिला को मारा जा सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर के पास और भी कई ऐसे अनोखी खूबियां हैं जो इसे गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल बनाती है। अतः इस बैटल का विनर घोस्ट राइडर है, पर इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।